नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। इसमें सबसे पहले हम दो डेफिनेशंस की बात करेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं। तो पहली डेफिनेशन है, दो व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। मतलब जो दो व्यक्ति हैं या ट्विन्स ही हैं, जुड़वा बच्चे हैं, तो उनमें क्या होता है, वो जो है समान नहीं होते, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। परंतु जो उनके विकास का जो डेवलपमेंट का जो क्रम है वो समान होता है। मतलब सब पहले क्या करेंगे, क्रॉलिंग करेंगे, फिर खड़ा होना सीखेंगे, फिर चलना। तो मतलब जो क्रम है, सीक्वेंस है विकास का, वो सबका एक जैसा होगा, परंतु वो एक जैसे नहीं होंगे। तो ये बात कही है गेसेल ने। जो सेकंड डेफिनेशन है वो है, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। ये कहा है रिक ने। उनका कहना है कि जो विकास है वो सीक्वेंस में तो होता है, परंतु बहुत ही धीरे धीरे होने वाली एक प्रक्रिया है। तो अब इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत। आज हम बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और ये इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम जो इसमें जो सिद्धांत डिस्कस करेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। मतलब जो विकास की दिशा का सिद्धांत है उसके बारे में बात करेंगे। तो विकास की जो दिशा है वो भी कैसी है, दो प्रकार की है। जो फर्स्ट वन है वो है स्फेलोकॉर्डल, सिर पदाभिमुख दिशा, या उसको मस्तकोन्मुखी भी कहते हैं। और सेकंड है प्रॉक्सिमो डिस्टल, जिसको समीप दूराभिमुख दिशा कहते हैं। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। जो फर्स्ट है स्फेलोकॉर्डल, उसमें क्या होता है, जो विकास होता है वो सर से पाँव की तरफ होता है। मतलब पहले सर विकसित होगा, फिर धीरे धीरे पाँव की तरफ विकास होगा, सिर से पैर की ओर, हेड टू फीट या टो। जो सेकंड है वो है प्रॉक्सिमो डिस्टल, मतलब शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर। मतलब ये मान लो शरीर का केंद्र है, यहाँ से विकास बाहर की तरफ को होगा। इसको और प्रॉक्सिमो डिस्टल, सेंटर टू पेरिफेरी, स्पाइनल कॉर्ड टू आर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर्स, इनसाइड टू आउटसाइड भी बोलते हैं। मतलब स्पाइनल कॉर्ड से आपका विकास शुरू होकर बाहर बाकी सभी पार्ट्स की तरफ जाएगा। इनसाइड टू आउटवर्ड, अंदर से बाहर की तरफ को विकास होगा। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हेड टू टो ये विकास जो है किस में होता है, स्फेलोकॉर्डल में या प्रॉक्सिमोडिस्टल में। तो याद रखना ये होता है स्फेलोकॉर्डल में, और प्रॉक्सिमोडिस्टल से होता है सेंटर से बाहर की तरफ, इनसाइड टू आउटसाइड। जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, मतलब समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। अब यहाँ पे लिखा है यूनिफॉर्म, आपने क्या देखा है, जो स्कूल्स होते हैं ना, सब स्कूल में बच्चों की यूनिफॉर्म क्या होती है, सेम। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब है सेम, और पैटर्न, पैटर्न जो है किसी भी चीज़ का वो फिक्स होता है। तो जो बच्चे की डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो क्या होगा, फिक्स होगा। सभी बच्चों का जो डेवलपमेंट का पैटर्न है, विकास का जो क्या है प्रतिमान है, वो सेम होगा। जैसे बच्चा जो है पैदा हो गया, उसका जन्म हो गया, तो वो उसके बाद क्या करेगा, धीरे धीरे जो है क्रॉल करना शुरू करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा है वो पैदा होने के बाद सीधा क्या करेगा, दौड़ने लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले क्या करता है, बच्चा क्रॉल करना शुरू करता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर धीरे धीरे चलेगा, और उसके बाद लास्ट में जो है वो दौड़ना सीखेगा। मतलब यूनिफॉर्म पैटर्न होता है सभी बच्चों में, जो है विकास का यही पैटर्न होता है। और जैसे बोला भी गया है, जो ईच ऑर्गेनिज्म फॉलोज द सेम डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ इट्स स्पीसीज। मतलब जैसे इंसान है तो इंसान क्या करेगा, इंसान के बच्चे को ही जन्म देगा, इंसान को ही पैदा करेगा। अगर कोई शेर है तो शेरनी है तो वो शेर या शेरनी को ही पैदा करेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि शेर से
इंसान पैदा होगा, नहीं। तो ये अपने अपने स्पेसिस, मतलब उन्हीं जैसे इंसान को ही पैदा करेगा। जो नेक्स्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। आप सभी जानते हैं जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। कब तक? जब तक हम चलेंगे, मतलब हम जीवित हैं, विकास होता रहेगा। ये जो है न रुकने वाली प्रक्रिया है, वुम टू टूम चलता है। नेक्स्ट है जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ग्रॉस टू फाइन, ग्रॉस टू फाइन ये हमने डोमेन्स में भी पढ़ा था डेवलपमेंट की। ग्रॉस का मतलब होता है बड़ी जो मसल्स हैं उनका यूज़, और फाइन मतलब छोटी मसल का यूज़। तो पहले बच्चा क्या करता है, अपनी बड़ी मसल्स का यूज़ करता है, जैसे रोएगा तो पूरी बॉडी को हिलाएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसका विकास होता चला जाएगा, वो छोटी छोटी मसल्स का यूज़ करना सीख जाता है। तो सामान्य से क्या होगा, वो विशिष्ट की ओर जाएगा, मतलब बड़ी मसल से छोटी मसल का यूज़ करना सीख जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, जो एक बच्चा होता है जब उसका जन्म होता है तो वो क्या करता है, जब रोता है तो पूरे शरीर को हिला देता है, अपने पूरे शरीर का यूज़ करता है रोने में, चिल्लाने में। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे उसका विकास होता चला जाता है, वो क्या करता है, उसका रोना चिल्लाना जो है वो उसकी आंखों तक या उसके जो वोकल सिस्टम है उसी तक सीमित हो जाता है। रोने के लिए आंखों का यूज़ करेगा, मुंह बनाएगा, लेकिन पूरी बॉडी को नहीं फिर हिलाएगा, क्योंकि उसका क्या है, विकास हो गया होता है। ये होल टू पार्ट भी होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब भविष्यवाणी का सिद्धांत। विकास की क्या है, भविष्यवाणी की जा सकती है। कैसे? जो बच्चा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताओं को देखकर जो है उसके भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब बच्चा जब छोटा है तो उसकी शारीरिक बनावट को, उसकी बुद्धि समझ को देखकर जो है उसके भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि बच्चा बड़ा होकर ऐसा बनेगा या इसका शरीर ऐसा होगा। फॉर एग्जांपल जब कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में, मतलब उसकी हरकतों को देखकर आइडिया लगा लिया जाता है कि बच्चा कहाँ तक और किस दिशा में कितना जाएगा। जो नेक्स्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। अब प्रत्येक व्यक्ति में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। आप दो जुड़वा बच्चे ले लीजिए, उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाएंगे। आप इस प्लेनेट पे, इस अर्थ पे जितने भी बच्चे हैं ना, या जितने भी लोग हैं, आप देखेंगे हर व्यक्ति में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते ही होते हैं। डेवलपमेंट स्टेज जो है सबकी क्या होंगी, सेम होंगी, पर जो उनके सीखने का क्रम होगा ना वो अलग होगा। जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि बच्चे का कैसे एक पैटर्न में होता है ना, यूनिफॉर्म पैटर्न में विकास होता है। मतलब पहले वो क्रॉल करेगा, खड़ा होगा, चलना सीखेगा, फिर दौड़ेगा, तो क्रम तो यही होगा। लेकिन क्या करेगा वो, अब हो सकता है कोई बच्चा जल्दी क्रॉलिंग करना सीख ले, कोई आराम से सीखे। तो वही आ गया कि स्टेज तो सेम होगी, लेकिन जो सीखने का क्रम है, कोई जल्दी सीखेगा, कोई लेट सीखेगा, और उसी के बेसिस पर जो है हम बच्चों को एक कैटेगरी में डालते हैं, जैसे गिफ्टेड, एवरेज, माइल्ड चाइल्ड। अब जो फास्ट सीखेगा उसको हम गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं या प्रतिभाशाली बालक बोलते हैं। जो नॉर्मल टाइम से सीखेगा उसको हम एवरेज बोलते हैं, और जो धीरे धीरे सीखेगा उसको हम माइल्ड चाइल्ड या मंदबुद्धि बालक भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, और इसको हम कोऑर्डिनेशन का सिद्धांत भी कहते हैं, समन्वय का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या होता है, पहले पूरी बॉडी को चलाता है, फिर उसके भागों को, और बाद में इंटीग्रेट करता है। मतलब वही बात आ गई, इंटीग्रेट करेगा, वो एकीकरण करेगा। पहले एक पूरी बॉडी का यूज़ किया, फिर धीरे धीरे उसके सब पार्ट्स का या हर बॉडी पार्ट का यूज़ करना सीखेगा, फिर उनको इंटीग्रेट करेगा और यूज़ करेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। अब
जो विकास है वो क्या है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है। जैसे मैंने आपको बताया था, डेवलपमेंट की 3 डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव डोमेन, फिजिकल और सोशल, मतलब संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक। अब इनमें से अगर किसी एक का भी अच्छे से विकास नहीं होगा ना, वो दूसरों को भी इफ़ेक्ट करेगा। जैसे संज्ञानात्मक विकास अच्छे से नहीं हुआ तो आप ये नहीं सोच सकते कि उसका फिजिकल और सोशल विकास जो है वो अच्छे से होगा। उसी तरह अगर शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ तो उसका इफ़ेक्ट संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास पर भी पड़ेगा। और यदि सामाजिक विकास अच्छे से नहीं हुआ तो उसके कॉग्निटिव और फिजिकल विकास पर भी इसका असर पड़ेगा। क्योंकि जो सब विकास होते हैं जैसे कॉग्निटिव, फिजिकल और सोशल, ये क्या होता है, एक दूसरे से जो है संबंधित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अगर एक पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तो वो दूसरे पर भी उसका बुरा ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड होते हैं। उसके बाद आ गया प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता और सीखने का सिद्धांत। अब ये जो परिपक्वता है ये हाईली रिलेटेड होती है आपकी हेरिडिटी से, वंशानुक्रम से। अब जो मैचुरेशन है वो कैसे होती है, वो लर्निंग से होती है और एज के साथ जो है मैचुरेशन आती है। फॉर एग्जांपल, आप ये नहीं बोल सकते कि 1 साल का बच्चा है ये मैच्योर हो गया है और इसको हम कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे 1 साल के 2 साल के बच्चे को आप क्या जीन पियाजे की थ्योरी नहीं पढ़ा सकते जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। तो मैचुरेशन कब होगी, जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, उसका विकास होता जाएगा, तो वो मैच्योर भी होता चला जाएगा। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम। अब जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है, संयुक्त परिणाम है, प्रोडक्ट है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट, मतलब जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो है, वंशानुक्रम और वातावरण का प्रोडक्ट होती है। और जो हमारी हेरिडिटी होती है वो फिक्स होती है। फिक्स का मतलब है बच्चा पैदा हो गया, उसको उसके पेरेंट्स से जो जीन्स मिलने थे, जो चीज़ें ट्रांसफ़र होनी थी वो हो चुकी हैं, अब उनको हम बदल नहीं सकते। इसलिए हेरिडिटी जो है वो क्या है, वो फिक्स होती है। लेकिन जो एनवायरनमेंट होता है वो फिक्स नहीं होता। हम बच्चे को कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे वो अच्छा होना चाहिए, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है किस पर, डेवलपमेंट पर। इसलिए बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे तो उसका अच्छे से विकास होगा। और ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है और ऑप्शन में आपको डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी डिवाइडेड एनवायरनमेंट, ये ऑप्शंस दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट वाली ऑप्शन को जो है टिक कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से ही तो आती है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो इन दोनों का जोड़ नहीं है, वो क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट। तो इस चीज़ को जो है ध्यान से देखिएगा और माइंड में बिठा लीजिएगा। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट, विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। अब आपने कभी सुना है कि विकास जो है वो सीधा होता है, लीनियर होता है? नहीं होता। विकास क्या होता है, स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है। जैसे बच्चा जो है, कोई भी चीज़ है वो सीखेगा, मान लो उसने सीख ली, फिर क्या करेगा, वो रुकेगा, परिपक्व बनाएगा उस स्टेज को, फिर दोबारा क्या है, आगे चलकर दूसरी चीज़ सीखेगा, फिर रुकेगा, उस चीज़ को परिपक्व मतलब मैच्योर होगा, परफेक्शन लाएगा उस चीज़ में, परफेक्शन लाने के बाद वो आगे चलेगा, उस और विकास होगा उसका। तो वो क्या है, स्पाइरल होता है, मतलब सीधा नहीं है, बच्चे ने ये सीख लिया वो दूसरी चीज़ सीखेगा, तीसरी सीखेगा, सीखता चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। क्योंकि सीखने के बाद उस चीज़ में परफेक्शन लाना, मैच्योर होना भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए याद रखना है जो विकास है वो कैसा होता है, स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है। तो आज हमने
प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांतों के बारे में विस्तार से पढ़ा। आई होप आपको विकास के सिद्धांत जो हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं। अगर आपको इनमें से कोई सिद्धांत या कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड गुड लक।